हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी 108 में। डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं, जो दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, करा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना के लूदी नामक एक नया युद्धपोत कमीशन किया है, जो उन्नत राडार हथियारों और नेटवर्क सिस्टम से लैस है। यह किस प्रकार का युद्धपोत है? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4 टाइप 052 डी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है सितंबर सन 2022 में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत के पहले लिथियम बैटरी संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन बी राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कृषि अवसंरचना कोष किसके लिए सहायता प्रदान करता है? कृषि अवसंरचना कोष किसके लिए सहायता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा कृषि लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन के लिए। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, करा सन 2025 के लिए भारत की अद्यतन जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना के तहत किस क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सबसे अधिक बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ? तो दोस्तों हमारा विकल्प है ऑप्शन ए है दोस्तों परिवहन, और ऑप्शन बी है शहरी नियोजन, ऑप्शन सी है कृषि और जल संसाधन, और ऑप्शन डी है नवीकरणीय ऊर्जा। तो डियर फ्रेंड्स क्या हमारा सही विकल्प हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि और जल संसाधन। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने पांचवें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप सन 2024 में 30 साल पुराना एशियाई खेलों के पुरुषों की 5000 मीटर रिकॉर्ड किसने तोड़ा? 5000 मीटर फीट दोस्तों रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो दोस्तों हमारा इसका सही विकल्प हो जाएगा पांचवें का ऑप्शन बी गुलबीर सिंह। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों बहादुर सिंह भी नहीं है, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा भी नहीं है, और ऑप्शन डी हिमा दास भी नहीं है। तो दोस्तों क्या हमारा सही विकल्प हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी गुलबीर सिंह। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। 5000 की दोस्तों जो मीट थी रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों गुलबीर सिंह ने तोड़ा था। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, करा वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट मुख्यतः किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंगों के बीच असमानताओं को मापती है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है, हमारा पहला ऑप्शन है राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, और दूसरा ऑप्शन है आय, धन, भूमि और प्रौद्योगिकी, और तीसरा दोस्तों हमारा विकल्प है अपराध, कानून, न्याय और सुरक्षा। ऑप्शन डी है दोस्तों पर्यावरण, जलवायु, जल और भोजन। तो डियर फ्रेंड्स क्या हमारा सही विकल्प हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन एक राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा। ऑप्शन एक दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने सातवें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, कह रहा है हॉकी में लगातार दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए की पर 24-1 की जीत में भारत के लिए किसने 10 गोल किए? तो दोस्तों किसने 10 गोल किए? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ध्यानचंद ने, ऑप्शन बी रूप सिंह ने, ऑप्शन सी बलबीर सिंह सीनियर ने, ऑप्शन डी हो जाएगा लेंसी क्लाउडियस ने। तो डियर फ्रेंड्स इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा सातवें का ऑप्शन बी रूप सिंह ने। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने आठवें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, करा सीमा पार स्टार्टअप सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी तहत सन 2021 में कौन सी पहल शुरू की गई? तो दोस्तों हमारे इसका सही विकल्प हो जाएगा आठवें का ऑप्शन बी ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने नवे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, करा भारत में स्पेडेक्स डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक कब पूरा? तो दोस्तों हमारे विकल्प है, हमारा पहला विकल्प है ऑप्शन ए 30 सितंबर सन 2024 को, ऑप्शन बी 1 जनवरी सन 2025 को, ऑप्शन सी 16 जनवरी सन 2025 को,
ऑप्शन डी 26 जनवरी सन 2025 को। तो डियर फ्रेंड्स क्या हमारा सही विकल्प हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 16 जनवरी सन 2025 को। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आज का दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, कह रहा किस विभाग ने डाक कर्मयोगी लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा 10वें का ऑप्शन सी डीओपी। डीओपी दोस्तों कह रहा है डिप्लोमेंट ऑफ पोस्ट। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा, डिप्लोमेंट ऑफ पोस्ट। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प है। आइए दोस्तों अपने 11वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, कह रहा सन 2024 में शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो डियर फ्रेंड्स इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा 11वें का ऑप्शन सी ऋण प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यावरण पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 12वें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, कह रहा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक सन 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक सन 2025 किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इरिया, ऑप्शन बी आईईए, ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन डी हो जाएगा यूएनडीपी। तो दोस्तों हमारा क्या सही विकल्प हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 12वें का ऑप्शन सी विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा दोस्तों 13वां प्रश्न है, कह रहा है स्कॉर्प भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों इसका हमारा 13वें का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सेट्रा रोबोटिक्स। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने एक अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा दोस्तों 14वां प्रश्न है, कह रहा ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह को जनवरी सन 2026 में किस निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों हमारे विकल्प है ऑप्शन ए एशियाई ओलंपिक परिषद, ऑप्शन बी एशियाई मुक्केबाजी परिषद, ऑप्शन सी विश्व मुक्केबाजी महासंघ और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। तो डियर फ्रेंड्स क्या सही विकल्प हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 14वें का ऑप्शन बी एशियाई मुक्केबाजी परिषद। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 15वें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, कह रहा है किस भारतीय सेना अधिकारी ने लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार सन 2025 जीता? तो दोस्तों क्या हमारा सही विकल्प हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा 15वें का ऑप्शन बी मेजर स्वाति शांता कुमार ने। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 16वें प्रश्न को देखते हैं। आज का दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न है, कह रहा है मेजर स्वाति शांता कुमार जिन्होंने अपनी परियोजना इक्वल पर पार्टनर्स लास्टिंग पीस के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार सन 2025 जीता किस राज्य से हैं? तो डियर फ्रेंड्स क्या हमारा सही विकल्प हो जाएगा? ऑप्शन ए है दोस्तों केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 17वें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, कह रहा है त्रिसेना वेटरन्स डे परेड का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? त्रिसेना वेटरन्स डे परेड का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों 17वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी मरीन ड्राइव। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 18वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, कह रहा यस अनिल राशिया ने 7वें रोल बॉल विश्व कप सन 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। यह विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अबू धाबी में, ऑप्शन बी दुबई में, ऑप्शन सी दोहा में, ऑप्शन डी हो जाएगा रियाद में। तो डियर फ्रेंड्स इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई में। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 19वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 19वां प्रश्न है, कह रहा है हाल ही में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष
पुराना माना जाने वाला एक विशाल ब्लैक कोरल खोजा। यह कोरल कहाँ खोजा गया था? तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा 19वें का ऑप्शन 4, न्यूजीलैंड के पोर्टलैंड जल में। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 20वें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 20वां प्रश्न है, कहा किस कृषि समाधान प्रदाता ने कॉर्पोरेट अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों 20वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 21वां प्रश्न है, कह रहा है सिग्मा एडवांस्ड सिस्टम्स ने विश्व स्तर पर एकीकृत विनिर्माण मंच बनाने के लिए यूके स्थित एरोस्पेस और रक्षा परिशुद्धता इंजीनियरिंग कंपनी का अधिग्रहण किया। यह इस यूके स्थित कंपनी का नाम क्या है? तो दोस्तों 21वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा, नए स्मिथ ग्रुप। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प है। आइए दोस्तों अपने 22वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, करा विदर्भ ने सन 2026 के फाइनल में अपना पहला विजय हमारे ट्रॉफी खिताब जीता। यह मैच किस शहर में आयोजित किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो डियर फ्रेंड्स इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा 22वें का ऑप्शन 4 बेंगलुरु। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 23वें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, करा जनवरी सन 2025 में कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश पूर्ण ब्रिक्स सदस्य बन गया? जनवरी सन 2025 में कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश पूर्ण ब्रिक्स सदस्य बन गया? ऑप्शन 1 है दोस्तों वियतनाम, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो डियर फ्रेंड्स 23वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आज का दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न हो जाएगा, कह रहा है सन 2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सन 2025 में लद्दाख में उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है दोस्तों पी अशोक गजपति राजू को, ऑप्शन बी कविंदर गुप्ता को, ऑप्शन सी मनोज कुमार सिंह को और ऑप्शन डी असीम कुमार घोष को। तो डियर फ्रेंड्स इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा 24वें का ऑप्शन बी कविंदर गुप्ता को। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 25वां प्रश्न है, करा किस भारतीय अमेरिकी लेखक ने वर्ष सन 2000 में अपनी पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों 25वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1 झुम्पा लाहिड़ी। ऑप्शन 1 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है, करा सन 2019 में किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो डियर फ्रेंड्स 26वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी ड्राइव योर प्लो ओवर द बोन्स ऑफ द टेड ओल्गा टोकरजुक। ऑप्शन 4 दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 27वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 27वां प्रश्न है, कारा हमारा दोस्तों आज का 27वां प्रश्न है, कारा अनुराधा शर्मा पुजारी ने ड्यात खान और रोन्या असिल ने किस वर्ष असमिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सन 2020 में, ऑप्शन बी सन 2021 में, ऑप्शन सी सन 2019 में, ऑप्शन डी सन 2022 में। तो डियर फ्रेंड्स क्या हमारा सही विकल्प हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी सन 2021 में। सन 2021 में दोस्तों अकादमी पुरस्कार असमिया ने अकादमिक पुरस्कार जीता था। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 28वां प्रश्न है, करा पुलिकली एक लोक कला है जिसमें कलाकार स्वयं को किस जानवर के रूप में चित्रित करते हैं? ऑप्शन 1 दोस्तों बाघ के रूप में, ऑप्शन बी हाथी के रूप में,
ऑप्शन सी शेर के रूप में, ऑप्शन डी मोर के रूप में। तो डियर फ्रेंड्स 28वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ के रूप में। बाघ के रूप में दोस्तों पुलकली के जो दोस्तों हैं वो बाघ के जानवर के रूप में अपने आप को चित्रित करते हैं दोस्तों, प्रदर्शित करते हैं। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 29वां प्रश्न है, कराए एशियाई खेल सन 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते? एशियाई खेल सन 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? ऑप्शन 100, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 112 और ऑप्शन डी 121। तो डियर फ्रेंड्स हमारा क्या सही विकल्प हो जाएगा? तो दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी 107 पदक जीते। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का सन 2025 के आरंभिक संसदीय सत्र के कुछ समय पहले निधन हो गया? तो दोस्तों 31वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का दोस्तों हमारा 32वां प्रश्न है, कार्य भारतीय न्याय संहिता सन 2023 में संगठित अपराध को अपराध तब माना जाता है जब अपराध निम्नलिखित में से किसकी तरफ से किया गया हो? ऑप्शन दोस्तों है हमारा पहला ऑप्शन एक व्यापार संघ, ऑप्शन बी एक पंजीकृत चैरिटी, ऑप्शन सी एक आपराधिक गिरोह, ऑप्शन डी एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। तो डियर फ्रेंड्स इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा 32वें का दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा, एक आपराधिक गिरोह। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प है। आइए दोस्तों अपने 33वें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 33वां प्रश्न है, कराए मार्च सन 2025 में नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला किसने रखी? तो दोस्तों हमारा विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो डियर फ्रेंड्स 33वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 33वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न है, मार्च सन 2025 में किन दो नेताओं ने नई दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब का किया? तो डियर फ्रेंड्स 34वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी और क्रिस्टोफर लक्सन ने। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 35वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 35वां प्रश्न है, अप्रैल सन 2025 में शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर का असली मकसद देश भर में कितने अमृत सरोवरों का निर्माण एवं उसका कायाकल्प करना था? तो दोस्तों इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा 35वें का ऑप्शन सी 50,000। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 36वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा 36वां प्रश्न है, करा मिशन अमृत सरोवर के तहत अमृत सरोवर पर आधारशिला रखने के लिए किसे प्राथमिकता दी गई है? तो दोस्तों 36वें का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी एक स्वतंत्रता सेनानी या उसके परिवार के सदस्य को। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। आइए दोस्तों अपने 37वें प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा 37वां प्रश्न है, सन 2025 के अद्यतन के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों की मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करती है? ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए 50 दिन, ऑप्शन बी 75 दिन, ऑप्शन सी 100 दिनों तक, ऑप्शन डी है 120 दिनों तक। तो डियर फ्रेंड्स इसका हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी 100 दिनों तक। ऑप्शन सी दोस्तों हमारा राइट विकल्प हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों विराम लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।